हे गाइस, वेलकम टू ई कॉमर्स टॉक यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का जो वीडियो है कम्प्लीटली डेडिकेटेड है फ्लिपकार्ट के ऊपर। और जैसा कि इससे पहले हमने बात किया कि अगर आप फ्लिपकार्ट में सेल कर रहे हैं और आपको ये कैलकुलेट करना है कि आखिर आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है एंड ऑफ द मंथ, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में इसे गूगल सीट का यूज करूंगा आपको बताने के लिए कि कैसे आप फ्लिपकार्ट में जो भी सेल कर रहे हैं उसका मंथली प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम कोई भी टूल यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एक गूगल शीट ही यूज करने वाले हैं। तो गाइस, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने हमारा अमेजोन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन का वीडियो देखा है तो आपको और ज़्यादा इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। उस वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसमें मैंने अमेजोन के ऊपर कैलकुलेट किया था। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको अपने सेलर डैशबोर्ड पे आना है और आने के बाद आपको कुछ रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट करने पड़ेंगे। जैसे मैं अगर बताऊं तो आप सेलर पैनल पे आने के बाद रिपोर्ट एंड रिपोर्ट सेंटर में आपको आना है। आप यहाँ पे आ जाएंगे और रिक्वेस्ट रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है और सबसे पहले आप आ जाइए टैक्स रिपोर्ट पे। और टैक्स रिपोर्ट में आपको यहाँ पे मिलता है सेल रिपोर्ट। तो बेसिकली सेल रिपोर्ट से क्या होगा कि आपने कितना सेल किया है फ्लिपकार्ट में वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए सेल रिपोर्ट में, और यहाँ पर अपना मंथ सेलेक्ट कीजिए किस मंथ का चाहिए। मैं जनवरी का मैंने किया है और सबमिट कीजिए। आपका रिपोर्ट जो है वो शेड्यूल हो जाएगा और यहाँ से फिर आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जब एक बार सेल रिपोर्ट यहाँ पर आप डाउनलोड कर लेंगे तो हम आते हैं इस फील्ड में। तो गाइस, यहाँ पर देखिए, मैंने जब आपको अमेजोन का जब मैंने वीडियो बनाया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि आप डेली जो भी सेल कर रहे हैं उसका एक डेटा आपको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए सेलर ने मैनेज किया हुआ है और इन्हीं के अकाउंट में मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो भी सेल हुई है उसकी ऑर्डर आईडी क्या थी वो यहाँ पर मेंशन है। किस डेट को सेल हुई वो मेंशन है। क्या प्रोडक्ट था, यानी उस प्रोडक्ट का एसक्यू था क्या था वो मेंशन है। और कितनी क्वांटिटी सेल हुई उसकी वो यहाँ पर मेंशन है। तो ये आपको डे वन से ही मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तो आप एंड ऑफ द मंथ अपना जो कैलकुलेशन है वो कर पाएंगे। तो ये सिंपली गूगल शीट यूज करके आप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अपना ये डेटा आप मैनेज कीजिए। और अब हम देखते हैं कि इस डेटा से और जो फ्लिपकार्ट से हम डेटा लेंगे उससे कैसे अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकेंगे। तो अगर आप इस सीट को देखिएगा तो इसमें हम मैंने अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं जो सीट है वो क्रिएट किया है। जैसे यहाँ पर आप प्लस का ऐड सीट पे क्लिक करेंगे तो एक सीट जो है वो ऐड हो जाएगा। तो जैसे फर्स्ट सीट अगर आप देखें तो फर्स्ट सीट में मैंने डेटा नेम दिया है और इसमें बेसिकली क्या है, इसमें बेसिकली एसकेयू है जो फ्लिपकार्ट पे सेल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप अगला अगर कॉलम देखें तो यहाँ पर परचेज प्राइस है पीपी। इस प्रोडक्ट का परचेज प्राइस कितना है, और इसे मैंने दो अलग डिफरेंट तरीके से कर दिया है, एक टैक्सेबल अमाउंट और जीएसटी। आप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आपका परचेज प्राइस निकल जाएगा। तो डेटा शीट में सिर्फ इतना ही है। मर्चेंट फुलफिलमेंट शीट में क्या है, तो मर्चेंट फुलफिलमेंट शीट में बेसिकली पर डे जो भी है आपको डेटा मेंटेन करके रखना पड़ता है कि इस डेट को ये एसक्यू की कितनी क्वांटिटी सेल हुई है वो आपको टोटल यहाँ मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब गाइज हम ये दोनों आप मेंटेन करेंगे, फिर हमने जो डाटा फ्लिपकार्ट से डाउनलोड किया है वो हम यहाँ पर डालेंगे फ्लिपकार्ट एमएफएन। अब देखिए ये जो डेटा है ये हमने डेली कैलकुलेट करके रखा है कि हाँ ये सारे डेट प्रोडक्ट जो है वो हमने फ्लिपकार्ट पे सेल किए हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट पे ये प्रोडक्ट जो हमने सेल किए हैं वो फ्लिपकार्ट पे भी ये शो कर रहे हैं या नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे। हम चेक करेंगे जो हमने डेटा अभी डाउनलोड किया है, तो ये से हम यहाँ पर फ्लिपकार्ट एमएफएन में अपलोड करेंगे। क्या क्या अपलोड करेंगे, किस डेट को फ्लिपकार्ट बोल रहा है, ऑर्डर आईडी उसका क्या है, स्टेटस क्या है, एसक्यू क्या है, और क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, तो ये जो सीट हमने जो डाउनलोड किया था, आपने देखा था कि हमने फ्लिपकार्ट से अभी जो सेल डेटा डाउनलोड किया है वो सेल डेटा बेसिकली यहाँ पर है। देखिए ये सारे ये एक्सेल सीट है। अब इसमें आपको कॉपी करना पड़ेगा डेटा। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि डेट, तो उससे पहले आप यहाँ पर देख लें कि आपको थोड़ा सा फिल्टर लगाना पड़ेगा। आप इसमें ऐसे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पर एक फिल्टर जो है वो फिल्टर अप्लाई कर दीजिए। तो फिल्टर अप्लाई करने से क्या होगा कि हमें ऑर्डर का स्टेटस जो है वो चेंज करके लेना है, क्योंकि हम कैंसिल वाले जो इसमें जो ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं वो भी है। ठीक है, तो कैंसिल ऑर्डर को तो हम तो नहीं शिप करते हैं, हम तो सिर्फ उन ऑर्डर्स को शिप करते हैं जिनका स्टेटस क्या हो। तो जैसे आप अगर यहाँ पर आएंगे ये आई नंबर में जो है इवेंट सब टाइप, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कौन कौन ऑर्डर है, कैंसिल है, रिटर्न है, ये भी कैंसल्ड है, और सेल है। तो हम कैंसिल वाले ऑर्डर तो शिप नहीं करते, हम शिप करते हैं रिटर्न, जो ऑर्डर हमने शिप कर दिया और रिटर्न आ गया वो ऑर्डर, और जो ऑर्डर हमने सेल किए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो आप लीजिए सेल वाले ऑर्डर को। ठीक है, पहले मैं सेल वाले ऑर्डर को ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, और पहले मैं सेल वाले ऑर्डर सारे कॉपी करता हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले डेट को यहाँ से हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करेंगे। यहाँ से हमने डेट को कॉपी कर लिया और आ जाते हैं यहाँ पर अपने गूगल शीट में। ये रहा हमारा डेट।
कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे तो ये क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मेट में जाते हैं, नंबर्स में जाते हैं और इसको डेट कर देते हैं, क्योंकि इसमें डेट और टाइम दोनों है, तो डेट कर देते हैं तो ये डेट आ गया। अब वापस से जाते हैं हम अपने सीट पे, तो ये रहा हमारा सीट। और इस सीट में अगर आप देखेंगे गाइज, तो जस्ट अ मिनट, लगता है मैं किसी और सीट में आ गया हूँ। हाँ, तो ये रहा हमारा डेट। तो यहाँ पर है डेट, उसके बाद हमें चाहिए ऑर्डर आईडी। तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाता है ऑर्डर आइटम आईडी, आपको ये लेना है, ठीक है, ऑर्डर आइटम आईडी लेना है। तो यहाँ से आप कर लीजिए कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन और यहाँ से कर लीजिए कॉपी और आ जाइए अपने सीट पे। तो ऑर्डर आईडी हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये है इसका स्टेटस। तो इसका स्टेटस क्या है, ये हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अभी हमने फिल्टर लगाया हुआ था, जिसमें हमने आपने देखा था कि हमने सारा किया था, हमने सारा सेल वाला डेटा लिया हुआ था। तो यहाँ इवेंट इवेंट सब टाइप जो है वो कंट्रोल से रन कीजिए, कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आ जाइए अपने सीट में। और ये हम इवेंट जो है वो यहाँ पर दे देंगे। एसक्यू हम इसमें इससे नहीं लेंगे, क्योंकि एसक्यू हमें अपने डेटा से लेना है, ताकि हमारा डेटा भी कंफर्म हो जाए। अब क्वांटिटी ले लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमने शिफ्ट की है, तो क्वांटिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये रहा आइटम क्वांटिटी, कंट्रोल से एरो डाउन, कंट्रोल से कॉपी और आ जाते हैं हम अपने सीट पे, कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे और ये हमारा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस हम यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो टैक्सेबल वैल्यू आपको मिल जाता है। ये देखिए, ये सेलिंग प्राइस है विदाउट विद टैक्स है, तो हमें टैक्स और उसे अलग करके लेना है। ये रहा एक्स नंबर में, आप देख सकते हैं टैक्सेबल वैल्यू। कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन कीजिए, कंट्रोल से कॉपी कीजिए और अब आ जाइए आप अपने गूगल सीट पे और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और इसके ऊपर हमने जीएसटी कितना लगा है ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ये दूसरा सीट है कोई, तो यहाँ पे गाइस अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए आपको जीएसटी भी पता चल जाता है कि इसके ऊपर कितना आपने जीएसटी पे किया है, इसका कैलकुलेशन यहाँ करना पड़ेगा। तो ये रहा, हाँ। तो बेसिकली यहाँ पर ये सीट ऐड नहीं होता, मुझे ऐड किया यहाँ पे मैंने। यहाँ पर आपको क्या करना है, लेफ्ट एंड क्लिक करना है, इंसर्ट करना है, एक सीट ऐड हो जाएगा। एक फॉर्मूला लगाना है, इजकल टू आई जी एस टी प्लस सी जी एस टी अमाउंट प्लस एस जी एस टी अमाउंट, ओके। और ये देखिए ये जीएसटी का अमाउंट हो गया, इसको आप मतलब सीधा नीचे स्क्रॉल कर देना है आपको। तो यहाँ स्क्रॉल कर दिया हमने, यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और आ जाइए अपने गूगल सीट पे। तो यहाँ पर जीएसटी का अमाउंट हम फिल कर देते हैं। तो ये यहाँ बस इतना ही हमें यहाँ पर लेना था, तो ये हमारा आ गया। ये क्या था गाइज, हमने सिर्फ सेल का लिया था। अब हमें रिटर्न का लेना है कि क्या कौन कौन सा प्रोडक्ट हमारा रिटर्न आया है। तो यहाँ पर हम जाते हैं अपने उसी सीट पे और आपने को पता होगा कि यहाँ पर हमने फिल्टर लगाया हुआ था, तो फिल्टर हटाएंगे और देखेंगे रिटर्न ऑर्डर को अब कर लेंगे। तो कहाँ गया हमारा, ये रहा इवेंट टाइप जो है। अब हम क्या करेंगे, सेल को हटाएंगे और रिटर्न को लेंगे, क्योंकि हम सेल और रिटर्न यही दोनों प्रोडक्ट सेल करते हैं, कैंसिल वाले हम सेल नहीं करते। इसको ओके कर देंगे। अब रिटर्न वाले को हमने अलग क्यों लिया, इसका रीजन अभी आपको समझ में आएगा। तो जैसे इसका भी हमें ऑर्डर आईडी सबसे पहले तो कॉपी कर लेना है, तो कॉपी मैंने कर लिया और आ जाते हैं अपने सीट पे। तो ये रहा हमारा ऑर्डर आईडी, कंट्रोल शिफ्ट वी कर देते हैं, ठीक है। और अब हमें इससे क्या क्या लेना है, इवेंट टाइप लेना है, कॉपी मैंने कर लिया। तो यहाँ पे अब हम इवेंट टाइप जो है वो पेस्ट कर देते हैं। तो ये सारे रिटर्न वाले ऑर्डर है, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं और हमें क्या डेटा लेना है, और हमें लेना है क्वांटिटी। कॉपी में किया हमने क्वांटिटी यहाँ से और आ जाते हैं अपने सीट पे और क्वांटिटी यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। क्वांटिटी हमारी पेस्ट हो गई और अब आते हैं हम अपने सीट पे और डाटा यहाँ से क्या लेना है,
और हमें यहाँ से प्राइस लेना है जो एक्स में था। हाँ, तो गाइज यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये माइनस में है, लेकिन जब हम सेल कर रहे होते हैं उस समय पता नहीं होता है कि ये प्रोडक्ट हमारा रिटर्न आएगा या फिर ये प्रोडक्ट हमारा कस्टमर को डिलीवर्ड हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर हम ये चेक करना है कि जो भी डेटा हमने दिया है हमारे पास है वो फ्लिपकार्ट से मैच कर रहा है या नहीं, इसलिए इसको हमको प्लस में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे अलग से लिया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि एक यहाँ पर बगल में एक अब कॉलम जो है वो ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये कॉलम नहीं रहेगा, लेकिन आप ऐसे यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट करिएगा तो एक कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब इस कॉलम में आपको लिखना है -1, ठीक है। -1 लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको सिंपली ऐसे कॉपी कर लेना है कंट्रोल C से, और इस बगल वाले में कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन कर दीजिए, और यहाँ पर पेस्ट में जा करके पेस्ट स्पेशल जाइए और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -1 माइनस से इंटू होगा तो ये प्लस में चेंज हो गया, देख सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करेंगे, इसे हम कॉपी कर लेंगे। तो ये हमारा जो डेटा है ये कॉपी हो, यहाँ पर हम पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट V कीजिए। तो ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब हमें जीएसटी नंबर, जीएसटी कितना हमने पे किया है वो हमें यहाँ पे वो लेना है। तो अब यहाँ पर आते हैं, इसको भी हमें प्लस में चेंज करना पड़ेगा। तो ये रहा यहाँ पर देखिए, हमने जैसे जो फॉर्मूला लगाया था वही लगा के हमने यहाँ पर बनाया है। सी यहाँ पर देखिए ASCSI सबको प्लस किया है, तो ये यहाँ पर आ गया। तो इसको भी हमको प्लस में कन्वर्ट करना है, तो उसको बगल में -1 में लिखूंगा और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करेंगे और यहाँ पर पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस और माइनस इंटू होकर प्लस में चेंज हो गया। कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करेंगे, ये जीरो में छोड़ देता हूँ, कंट्रोल से इसे कॉपी कर लेते हैं और आते हैं अपने सीट पे। ये हमने यहाँ पे जीएसटी जो है वो पेस्ट कर देना है, तो इतना इसके ऊपर जीएसटी पे किया। अब सिर्फ डेट बच जाता है, डेट यहाँ से हम ले लेते हैं। तो ये रहा हमारा सीट और इसमें हम देख लेते हैं कब का ये ऑर्डर है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका ऑर्डर, हाँ जस्ट ये रहा। तो कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो इस सीट का काम हमारा हो गया, यहाँ से हमने सारा डेटा ले लिया। अब बेसिकली ये डेटा क्या बता रहा है कि आपने ये सारे ऑर्डर जो है वो फ्लिपकार्ट पे सेंड किए हुए हैं। इसमें से कुछ रिटर्न वाले ऑर्डर है और कुछ रिटर्न हो गए ऑर्डर, और कुछ ऑर्डर क्या हो गए कि वो ऑर्डर हो गए हैं डिलीवर्ड या फिर सिर्फ ही स्टेज में, ठीक है। तो ये सारे इस तरह हमें ये डेटा मिल गया। अब हम इसको मैच कैसे करेंगे फ्लिपकार्ट के साथ कि आखिर ये ऑर्डर हमने शिप किया या नहीं। तो हम इसे दो बार मैच करेंगे। फर्स्ट टाइम हम मैच करेंगे कि ये सारा जो डेटा है वो यहाँ पर है या नहीं, यानी हमने कुछ तो नहीं छोड़ दिया है, यानी ये सारे डेटा जो हमने लिया है तो कोई हमने गलती से ऑर्डर आईडी इंटर करना तो मैं भूल नहीं गया हूँ। तो एक बार हम मैच करेंगे ये सारे डेटा हमारे ये डेटा में है या नहीं, और एक बार मैच करेंगे ये सारे डेटा हमारे इस डेटा में है या नहीं, तो मैच हो जाएगा। बड़ी आसानी से इसके मैच कर सकते हैं। तो इसका देखिए मैंने एसक्यू यहाँ से नहीं लिया था डेटा से, तो एसक्यू मैं यहाँ से लूंगा और मैच भी हो जाएगा। तो आप इक्वल टू लगाइए एसक्यू में, इक्वल टू, और यहाँ पर मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से कट कर देते हैं इसको पहले। हाँ, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू वी लुकअप का फॉर्मूला आप लगाइए, ब्रैकेट आ गया ऑटोमेटिक, प्लस कीजिए कि ये जो ऑर्डर आईडी है इसका कॉमा दीजिए, आ जाइए एमएफएन में और इसमें आप ऑर्डर आईडी पे क्लिक कीजिए, बी पे शिफ्ट दबाए हुए सी पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिखिए -2,0, क्योंकि हम ले रहे हैं SKU, तो SKU 1 2 2 में है तो 2,0 मैंने लिखा और इंटर कर दिया। अब इससे क्या होगा, वी लुकअप का मतलब क्या हो गया कि ये ऑर्डर आईडी इसमें अगर है, इसमें अगर है तो इसमें अगर है तो इसका SKU क्या है वो मुझे यहाँ पे बता देगा। तो ये ऑर्डर आईडी वहां पे था इसलिए उसका SKU ये था, तो मुझे उसने बता दिया। तो अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा तो जितने ऑर्डर आईडी यहाँ पर हैं अगर वो वहां पर होगा तो उसका SKU क्या होगा वो मुझे यहाँ पे बता देगा। तो देखिए यहाँ पर सबके SKU लगभग आ गए हैं, यानी ये सारे ऑर्डर आईडी क्या है वहां पर है, ठीक है। अब हम ये मैच करेंगे कि हमने ये फ्लिपकार्ट ने जितना ऑर्डर आईडी बताया है वो सारे ऑर्डर आईडी मेरे वहां पर हैं, लेकिन ये मैंने कुछ मिस तो नहीं किया, यानी यहाँ ये मुझे कंफर्म हो गया कि यहाँ पे जितने डेटा है वो डेटा यहाँ पर हैं, ठीक है। लेकिन अब हम ये कंफर्म करेंगे ये सारे डेटा यहाँ पे, यानी फ्लिपकार्ट बोल रहा है कि नहीं कि यहाँ पे है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो मैं इसका यहाँ पर परचेज प्राइस देख लेता हूँ कि इसका यहाँ पर या तो हम क्वांटिटी से भी मैच कर सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी यहाँ पर है उसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, तो यहाँ पर मैं ये क्वांटिटी हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये डेटा वहाँ पर है या नहीं।
सॉरी, यहाँ पे क्वांटिटी रहने देते हैं, क्वांटिटी हम यहाँ से हटाते तो ही तो पता चलेगा। क्वांटिटी मैं यहाँ से, या मैं इसके बगल में ही कर लेता हूँ चेक करने के लिए, क्योंकि ये मेरा तो डेटा इसे मैं हटा नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ वी लुकअप, ठीक है, दिस ऑर्डर आई। अगर ये ऑर्डर आईडी इस सीट में है, अगर ये ऑर्डर आईडी इस सीट में है, यानी कहाँ पे, बी सी डी, क्वांटिटी तक हम क्वांटिटी लेनी है, तो कॉमा ये कितने नंबर पे है, 1 2 3, 1 2 3 4 नंबर में, कॉमा 4 कॉमा 0, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। तो मुझे इसकी क्वांटिटी बताइए। तो देखिए अगर ये ऑर्डर आईडी यहाँ वहाँ पे थी तो उसकी क्वांटिटी देखिए यहाँ पर आ गई। तो ये सारी आप स्क्रॉल कर लीजिए, कोई भी मिस हुआ तो ये पता चल जाएगा कि वो ऑर्डर आईडी वहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर सब में आ गया तो सारे वहाँ पे मेंशन इससे चेक हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन में करता हूँ तो देखिए ये सब में आ गया। तो ये बिल्कुल ही चेक हो गया कि ये सारे ऑर्डर आईडी यहाँ भी है। तो इससे मतलब चल गया कि जो ऑर्डर हमने शिफ्ट किया है वो फ्लिपकार्ट में भी हमारा शो हो रहा है। अब गाइस हमें क्या करना है कि हमारा ये देखिए सेल और स्केल पे कितना जीएसटी वो मुझे पता चल गया। तो यहाँ पर अब देखिए मैंने एक ये यहाँ तक तो हो गया। अब हमने एक रिटर्न का भी सीट बना के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जितने भी ऑर्डर्स हैं ये रिटर्न आ गए हैं। ये सारे हमारे क्या पास आ गए, या तो कुरियर रिटर्न हो गया, कस्टमर रिटर्न हो गया, और ये हमारे पास रिटर्न आए हैं। तो ये जो रिटर्न आए ये वापस, तो ये हमारा सेल नहीं, ये रिटर्न आया है वापस हमारे पास परचेज में आ जाएंगे। तो इन डेटा को आप क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली उठा के इसको भी आप यहाँ पर रख लेंगे। इसको भी आप क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न वाले डेटा में फिल कर देंगे कि ये सारे ऑर्डर हमारे रिटर्न है। वैसे ये डेटा आपको एक जगह और मिल जाएगा, मैं यहाँ से जो कॉपी कर रहा हूँ, आप सिंपली यहाँ पर इसको कंट्रोल भी कर दीजिए। तो ये प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, हमारे रिटर्न आ गए। अब इस डेटा को अगर आपको फ्लिपकार्ट में खोजना है कि ये सारे प्रोडक्ट हमारे रिटर्न आए, वो डेटा का है, तो आप सिंपली इसमें जाइए, सेलर पैनल पे, और यहाँ पर क्रिएट रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको फुलफिलमेंट रिपोर्ट आएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मिलेगा रिटर्न रिपोर्ट कि ये प्रोडक्ट आपके कौन कौन से प्रोडक्ट रिटर्न आए वो आपको यहाँ पे पता चल जाता है। तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट रिपोर्ट कीजिए, और यहाँ पर आप यहाँ पे कौन से मंथ का चाहते हैं और सबमिट कर दीजिए, तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। और वो रिपोर्ट आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, मैं शो कर देता हूँ। तो वो जब एक्सेल शीट आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। इसमें जो वहां पर हमने ऑर्डर आईडी लिया था, जो रिटर्न था, वो यहाँ पर आपको अलग से मेंशन होता है। टोटल 9 ऑर्डर यहाँ भी है, देख सकते हैं टोटल 9 ऑर्डर है। देखिए 10 नंबर 10 है, और टोटल एक वहां पर नंबरिंग वाला था, तो टोटल 9 ऑर्डर यहाँ भी रिटर्न आए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो रिटर्न था यहाँ से भी आप डेटा ले सकते हैं, लेकिन मैंने वहीं से ले लिया क्योंकि हमारा इजी है, वहाँ पे शो कर रहा है, तो मैंने वहीं से डेटा ले लिया। तो टोटल 9 हमारे यहाँ भी देख सकते हैं आप रिटर्न आए हुए हैं, है ना। यहाँ भी देख सकते हैं टोटल 9 रिटर्न है। तो ये टोटल 9 रिटर्न, अब ये कस्टमर रिटर्न भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, उससे नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि रिटर्न कितने हैं। अब गाइज हमें क्या करना है कि अब हमें पता चल गया, देखिए फर्स्ट डेटा फर्स्ट सीट से आते हैं। तो फर्स्ट सीट में क्या है कि डेटा है कि कौन सा एसकेयू है, इसका परचेज प्राइस क्या है, ये है। सेकेंड सीट में हमने क्या किया कि सेकेंड सीट में हमने पूरा यहाँ पर डेटा मैनेज करके रखा हुआ है। यहाँ पर हमने सारा डेटा मैनेज करके रखा हुआ है कि पर डे हमारी क्या सेल हो रही है। यहाँ पर फ्लिपकार्ट एमएफएन में आपने देखा जो हमने सेल का डेटा है वो वहां से डाउनलोड किया फ्लिपकार्ट से, और पहले सेल का डेटा एंटर किया फिर रिटर्न का डेटा एंटर किया। तो ये हमें पता चल गया कि हमने इतना सेल किया है, क्योंकि जब हम शिफ्ट कर रहे थे उस समय पता नहीं था कि ये सारे ऑर्डर रिटर्न में आएंगे, इसलिए हमने अलग अलग किया था। और एमएफएन का डेटा और इस फ्लिपकार्ट का डेटा दोनों हमने मैच कर लिया, दोनों हमारा मैच भी हो गया। और ये रिटर्न का डेटा है कि ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास रिटर्न आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे वाला डेटा ही मैंने कॉपी कर लिया, आप फ्लिपकार्ट से भी वहां से भी ले सकते हैं। तो गाइज अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सीट में, जो हमारा लास्ट सीट है, और इसी सीट में हम अपना पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर कुछ अनवांटेड डेटा है जिसे मैं पहले हटा लेता हूँ ताकि हम सही से यहाँ पर कर सके। तो यहाँ पर अगर आप गाइज देखेंगे तो यहाँ पर मैंने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो सेल है कि आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आपका कितना सेल हुआ है, ठीक है। तो वो बड़ी आसानी से आप पता कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने डेटा बनाया है। उसके बाद आपको क्या पता करना है कि आपका कितना प्रोडक्ट रिटर्न आया, तो आपको नेट सेल पता चल जाएगा। फिर आपको पता करना है कि परचेज आपका कितना है, और परचेज रिटर्न कितना है, नेट परचेज कितना है। फिर आपका एक्सपेंस पता करना है कि फ्लिपकार्ट पे आपका कितना एक्सपेंस है। फिर आपने ऑफिस में कितना एक्सपेंस किया, यानी परचेज मटेरियल खरीदने में या इलेक्ट्रिक बिल या फिर कुछ और एक्सपेंस आपने अगर किया है तो वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। और उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पर निकलेगा, प्लस अभी जीएसटी का भी काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा, वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा।
तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या पता करना है, अगर आप देखें सीट में, तो सबसे पहले आपको पता करना है कि आखिर हमारा सेल कितना है। तो सेल पता करने के लिए गाइस हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस सीट में आएंगे, इसी सीट में हम सारा अपना काम कर लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट एमएफएन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए, तो फ्लिपकार्ट एमएफएन सीट में जगह जब आएंगे तो आप देखिए यहाँ पर हमने सेल का पूरा बना के रखा है कि कितना आखिर सेल, किस कौन सा प्रोडक्ट कितना में सेल हुआ है। तो कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन यहाँ पर कीजिए आप, तो ये आपका पूरा सेल का पता चल जाएगा कि आपने कितना सेल किया है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे सम पे और इंटर करेंगे तो ये आपका टोटल सेल है कि आपने कितना सेल किया है। तो 12,561 रुपये का आपने सेल किया। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं प्रॉफिट लॉस में। तो यहाँ पर ऊपर अगर आप यहाँ पर इसे हमें पेस्ट करना होगा, तो मैं ऊपर पहले आ जाता हूँ। तो ये रहा हमारा सेल और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा टोटल सेल है। अब सेल होने के बाद हमारा ये सारे रिटर्न भी है, तो ये सारे रिटर्न मुझे अलग से रिटर्न में डालने पड़ेंगे। तो ये रिटर्न वाले शीट में हम चले जाते हैं और ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल आखिर रिटर्न कितना है। कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करेंगे, ये हमारा रिटर्न है। यहाँ पर हम बेसिकली सम करेंगे और सम करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको टोटल रिटर्न आपको पता चल गया कि हमारा रिटर्न कितना है। तो ये हमारा रिटर्न इतना का आ गया है। तो यहाँ पर आप आएंगे और इसको यहाँ पर रिटर्न में डालेंगे। इसके बाद आप आए रिटर्न क्वांटिटी, अगर आप देखें कि कितनी क्वांटिटी रिटर्न आई है, तो कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको सम कर देते हैं। तो टोटल अगर देखें तो 10, यहाँ पर 9 पीस रिटर्न है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं 9 और प्रॉफिट लॉस पे आ जाते हैं और यहाँ पर क्वांटिटी में हम डाल देते हैं 9। ठीक है, उसके बाद हम सेल देख लेते हैं कि कितने पीस हमने सेल किया है। तो ये हमारी सेल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर क्वांटिटी में जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करेंगे और यहाँ पर हम कर देते हैं सम। तो ये हमारा सम आ गया। टोटल अगर सम सेल देखें तो 44 पीस है। तो हम यहाँ पर इसको 44 यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर माइनस जो है इसको कर देते हैं, इक्वल टू कर देते हैं दिस वन माइनस दिस वन। तो हमारा टोटल अगर आप देखें नेट सेल अगर आप देखें तो 35 पीस का नेट सेल है। और अगर नेट इस 35 पीस का मतलब आप देखिए अगर कि कितना में सेल हुआ है, तो 35 पीस टोटल जो सेल हुआ है वो हुआ है आपका 9,876। यानी टोटल अगर नेट सेल की बात करें तो 9,776 का सेल हुआ है। ये आपका टैक्सेबल वैल्यू है, इसमें भी जीएसटी अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो आगे मैं अभी बताऊंगा कि जीएसटी हम इसमें क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं, तो आगे आपको और समझ में आएगा। बात है परचेज में कि आखिर हमने परचेज कितना का किया है। तो यहाँ पर देखिए परचेज प्राइस है, ठीक है, तो इसको हमने अभी लिया नहीं है। तो परचेज प्राइस के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर एक फॉर्मूला आएंगे इक्वल टू वी लुकअप, वही सेम फॉर्मूला वी लुकअप आप लिखेंगे। यहाँ पर एसक्यू पे क्लिक करेंगे, इस प्रोडक्ट का कॉमा परचेज प्राइस निकालना है। तो कॉमा दीजिए, आप आ जाइए डेटा शीट में। डेटा शीट में आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको एक्सक्यू मेंशन है, तो पहले एक्सक्यू बी यानी बी को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट रखे हुए सी, देन डी, देन ई। ठीक है, अब कॉमा देंगे, हमें टैक्सेबल वैल्यू पता करना है। तो वो आपका थर्ड कॉलम में है, तो आप लिखेंगे 3,0 और इसको क्लोज कर देंगे और एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए हमारा परचेज प्राइस यहाँ पर आ गया है। अब इसको सीधा स्क्रॉल डाउन कर दीजिए तो सारे प्रोडक्ट का आपको परचेज प्राइस यहाँ पर शो कर जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट का देख सकते हैं यहाँ पर परचेज प्राइस आ गया टैक्सेबल। अब इसको आपको सिंपली यहाँ पर सम कर देना है। सम मैं कर देता हूँ, तो इसका अगर परचेज प्राइस देखें तो है 5,283। तो इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे, और ये हमारा परचेज का अमाउंट की टोटल हमने कितना में परचेज किया। अब यहाँ पर देखिए जो रिटर्न आया है वो आखिर रिटर्न आने के बाद हमारे पास ही आ गया, तो एक तरह से वो हमारा परचेज में रिटर्न हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें भी परचेज प्राइस पहले ले लेते हैं, इक्वल टू वी लुकअप का फॉर्मूला लगाइए। हम वी लुकअप इसमें एस क्यू यहाँ पे है, एस दिस एस क्यू कॉमा, वापस से आ जाइए आप डेटा वाले सीट पे और यहाँ पर बी को पहले सिलेक्ट कीजिए, फिर आपको सी डी ई तीनों को सिलेक्ट करना है, कॉमा, और यहाँ पर आपको क्या देना है, ये आपका पर 3 नंबर में है तो 3,0, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। तो ये आपका यहाँ पर देखिए आ गया है इस प्रोडक्ट का परचेज प्राइस क्या है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसको आप टोटल कर लीजिए, सम, और ये आप कर लीजिए इंटर। तो ये टोटल आपका रिटर्न अगर हम देखें तो टोटल रिटर्न है इतने पीस का। तो ये हमारा यहाँ पे रिटर्न वाले सेक्शन में हम यहाँ पे डाल देंगे। तो टोटल परचेज हमने कितना पीस किया है, तो अगर आप टोटल परचेज देखें तो ये हमारा, जस्ट अ मिनट। सो गाइज अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारा ये परचेज रिटर्न है। तो अगर आप देखें गाइज
तो टोटल अगर हम रिटर्न यहाँ पर हमारा आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर टोटल रिटर्न देख लेता हूँ। तो ये हमारा टोटल रिटर्न अगर था तो 9 पीस था, तो यहाँ पर मैं इसे 9 पीस कर देता हूँ। तो गाइज ये आप इससे आपको क्या मतलब पता चल रहा है कि ये हमारा परचेज टोटल हो जाएगा 44 पीस हमने परचेज किया, जितना हमने सेल किया उतना ही परचेज किया। तो देखिए 44 पीस का हमने परचेज किया इतना में, 44 पीस का सेल किया हमने इतना में, 9 पीस का रिटर्न प्राइस इतना था, 9 पीस का रिटर्न का परचेज प्राइस इतना था। तो टोटल नेट परचेज अगर हम निकालें कि नेट परचेज हमने कितना किया, तो जो हमारा एक्चुअल परचेज था उसमें जो रिटर्न आया वो हमारा घट जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमने कितना पीस सेल किया, तो इसको आप यहाँ पर इक्वल टू कर लीजिए, इक्वल टू 44 माइनस 36, ये हमारा 35 पीस, यानी 35 पीस का परचेज प्राइस इतना है और 35 पीस का सेल प्राइस इतना है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा प्रॉफिट है। तो ऐसा नहीं होगा, अभी हमें एक्सपेंस भी ऐड करना पड़ेगा। तो हमने एक्सपेंस ऐड करने के लिए आपको क्या मैंने जैसे बताया था, फ्लिपकार्ट में आपको जाना है, रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट पे जाना है और इनवॉइसेस पे आपको जाना है। इनवॉइसेस पे जाने के बाद आप जब जाएंगे तो यहाँ पर इनवॉइस पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कमीशन इनवॉइस आपको मिलता है, तो इसको रिक्वेस्ट आप कीजिए और रिक्वेस्ट करने के बाद जिस भी मंथ का चाहिए उस मंथ का आपको सबमिट कर दीजिए। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये है आपका जनवरी मंथ का ये यहाँ पर कमीशन इनवॉइस। तो यहाँ पर टोटल अगर आप एक्सपेंस देखें तो 4633 का है। ये जो अमाउंट है ये क्या है, को जीएसटी पोर्टल में आप क्लेम कर सकते हैं, तो ये तो हमारा एक्सपेंस नहीं है, हमें मिल जाएगा 18%। बाकी ये जो अमाउंट है ये हमारा एक्सपेंस है, तो इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। फ्लिपकार्ट में हमारा एक्सपेंस जो है वो यही है, तो ये हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी कर देंगे, तो ये हमारा एक्सपेंस है। अब अगर ऑफिस यूजेज में आपने कुछ, जैसा कि पहले पहले ही बताया, आपने कुछ एक्सपेंस किया है, आपने कुछ पैकिंग मटेरियल लिया है या फिर इलेक्ट्रिक बिल या रेंट है, तो वो सारे ऑफिस एक्सपेंस आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए और उसके बाद आप इसमें माइनस करके यहाँ पे आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी सिंपली 0 रख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट आपको निकालता हूँ, तो इक्वल टू आपको देना है नेट सेल में आपको क्या माइनस करना है, सबसे पहले सेल माइनस करना है। सेल में आपको माइनस करना है परचेज माइनस करना है और साथ ही साथ आपको फ्लिपकार्ट का जो एक्सपेंस है वो माइनस करना है और आपको फिर इसमें माइनस करना है आपके ऑफिस का एक्सपेंस और आपको इंटर कर देना है। तो जो भी आपका नेट आ रहा है ये आपका बेसिकली नेट प्रॉफिट है फ्लिपकार्ट पे। अभी सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट है ये, अभी आपका नेट प्रॉफिट निकालना बाकी है क्योंकि आपको जो है जीएसटी भी पे करना है। ठीक है, जो भी आपने सेल किया उसका जीएसटी भी पे करना है, तो अभी मैं उसको करता हूँ। सो गाइज अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने पूरा अपना अब जीएसटी का हमें कैलकुलेट करना है, तो आप आ जाइए फ्लिपकार्ट एमएफएन में। तो यहाँ पर टोटल हमें इनपुट जैसे यानी जीएसटी हमने कितना कलेक्ट किया, तो वो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जीएसटी है, तो कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करते हैं तो कितना जीएसटी हमने कलेक्ट किया है वो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको सम करना है और सम करने के बाद एंटर कर देना है, तो इतना जीएसटी हमने क्या किया है, कलेक्ट किया है। ठीक है, तो इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, यानी सेल करते समय इतना जीएसटी हमने कलेक्ट किया है। तो मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट वी, यहाँ पर कलेक्ट CGST में कर देता हूँ। ठीक है, इसे कलेक्ट अपना समझ लें, CGST ना समझ लें, CT कर देता हूँ। कलेक्ट हमने इतना जीएसटी किया और ये प्रोडक्ट हमारे रिटर्न चले गए, तो इसमें जीएसटी हमने क्या किया, रिफंड कर दिया उनको। तो कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे और यहाँ पर हम इसे सम कर देंगे। सम करने के बाद इंटर करते हैं, तो ये हमारा इतना जीएसटी हमने क्या किया, रिफंड कर दिया। तो क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे रिटर्न गए तो कस्टमर को अमाउंट भी रिटर्न चला गया, तो उसका जीएसटी भी रिटर्न चला गया। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ REFUND, रिफंड कर दिया ये जीएसटी हमने, तो इससे मैं रिफंड जीएसटी करता हूँ। तो ये हमने यहाँ कर दिया रिफंड जीएसटी। तो टोटल अगर हम देखें टोटल कलेक्टेड जीएसटी कितना है, तो एन मैं कर देता हूँ शॉर्ट फॉर्म नेट कलेक्टेड जीएसटी। तो नेट कलेक्टेड जीएसटी अगर हम देखें तो नेट कलेक्टेड जीएसटी है हमारा दिस वन, इसको हम इससे माइनस कर देते हैं, तो नेट हमने इतना जीएसटी कलेक्ट किया, तो ये हमें गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन हम ये टोटल पे नहीं करेंगे क्योंकि जब हमने परचेज किया था तो उस समय भी हमने क्या किया था, जीएसटी पे किया था। तो परचेज करते समय जीएसटी हमने कितना पे किया ये हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जीएसटी का कॉलम है, आप यहाँ कीजिए इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, उसके बाद आप कीजिए इस प्रोडक्ट में हमने कितना किया, तो इस प्रोडक्ट को आप एसक्यू पे सिलेक्ट कीजिए, कॉमा दीजिए, आ जाइए अपने डेटा वाले सीट पे और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सबसे पहले बी को, शिफ्ट दबाए हुए सी, फिर डी, फिर ई को, फिर कॉमा दीजिए। हमारा जीएसटी का कॉलम इसमें है, ई में है, 1 2 3 4 में, तो हम यहाँ करेंगे 4,0 और इसे क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट और एंटर। अब देखिए इसके ऊपर आपने कितना परचेज करते समय जीएसटी दिया है वो आपको टोटल यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये है हमारा टोटल परचेज करते समय जीएसटी कितना हमने पे किया था। ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से रखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करते हैं
और यहाँ पर सम पे जाते हैं और सम कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। तो परचेज करते समय हमने कितना जीएसटी पे किया, इतना जीएसटी हमने पे किया। तो यहाँ पर हम इसे कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वी में कर देता हूँ, पे पेड कर देता हूँ मैं, सिंपली इसे हमने पेड कर दिया था, पेड जीएसटी मैं यहाँ कर देता हूँ, इतना हमने पेड कर दिया। अब क्योंकि हमारा वो प्रोडक्ट रिटर्न आ गया है तो उसका जीएसटी भी हमारे पास रिफंड आया है, तो तो इसका जीएसटी हमने क्या किया, रिफंड आ गया हमारे पास, तो इसको भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रिफंड वाले सीट में जाके जीएसटी में वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है और फिर एसक्यू पे जाना है, कॉमा देना है, वापस से अपने डेटा वाले सीट पे आना है, फिर से आपको बी को सिलेक्ट करना है, CDE कॉमा 4,0। अब हम यहाँ पर सिंपली इंटर कर देंगे तो हमारा ये जीएसटी आ गया, और ये जीएसटी बेसिकली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटर देते हैं, सम करते हैं और इंटर कर देते हैं, तो ये इतना जीएसटी हमारे पास क्या आ गया, रिफंड आ गया। तो ये हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम सिंपली कर देते हैं, और ये हम यहाँ पर रिफंड जीएसटी जो है वो कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम निकालते हैं नेट पेबल जीएसटी हमारा कितना बनता है, नेट पे जीएसटी, ठीक है। नेट पेबल जीएसटी अगर हम निकालें तो नेट पेबल जीएसटी आपका कितना निकलेगा, सॉरी यहाँ पे पहले हमें निकालना पड़ेगा तो नेट नेट पेड जीएसटी, नेट पेड जीएसटी हमने कितना नेट पेड किया है, तो हमारा जो हमने एक्चुअल पेड किया था और जो हमारे पास प्रोडक्ट रिटर्न आया उस पर हमको माइनस कर देना पड़ेगा। तो नेट पेड जीएसटी हमारा ये है, ठीक है। तो इसमें ये नेट इतना हमने जीएसटी पहले ही पे कर दिया है और इतना जीएसटी हमें पे करना था, ठीक है, इतना हमें जीएसटी पे करना था। तो अगर हम टोटल देखें नेट जीएसटी अगर हम निकालें कि नेट हमें कितना जीएसटी देना है, तो इक्वल टू आप दीजिए, इसको आप माइनस कर लीजिए इससे, तो नेट हमें इतना जीएसटी अभी पे करना है, तो ये हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ से ऐड कर लेंगे अपना इस पे, और अब हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट में आपको बता देता हूँ, नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट हम यहाँ पर निकाल लेंगे इक्वल टू, और जो हमारा प्रॉफिट है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे, ये जीएसटी गवर्नमेंट को हम पे कर देंगे, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट है गाइज। तो इस तरह का जब फ्लिपकार्ट पे जो है नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ये हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं निकल गया है। अब जिनको ये जीएसटी का पार्ट नहीं समझ में आया उसको मैं एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए ये इतना जीएसटी हमने कलेक्ट किया है, ये टैक्सेबल अमाउंट है, और ये आपका जीएसटी है, इतना जीएसटी हमने कलेक्ट किया है जब प्रोडक्ट हमने सेल किया। जो प्रोडक्ट हमने हमारा रिफंड चला गया उसमें क्या हुआ कि वो जीएसटी भी हमारा चला गया, क्योंकि कस्टमर को सारा मनी जो है वापस चला गया। तो टोटल नेट जीएसटी हमने कितना कलेक्ट किया, 1158 जो हमें गवर्नमेंट को देना था। लेकिन जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आप जीएसटी बिल में अगर आपने लिया हुआ है तो आप सप्लायर को जीएसटी भी पे करेंगे, तो वो आपके जीएसटी पोर्टल पे शो करेगा, उसका आपको रिफंड मिलेगा। रिफंड मिलेगा तो कितने का हमें रिफंड मिल जाएगा, 511 रुपए का हमें रिफंड मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसमें इसको माइनस कर दिया। तो नेट जो जीएसटी में पे करना पड़ेगा 646 रुपये हमें पे करना पड़ेगा। तो 646 यहाँ पर हमने इसमें, क्योंकि ये गवर्नमेंट को हमें पे करना है, तो हमारा जो ये प्रॉफिट था ये हमारा बेसिकली क्या था, प्रॉफिट था, ठीक है। तो इस प्रॉफिट में मैंने क्या किया, इसको घटा दिया। इस प्रॉफिट में मैंने क्या किया, ये जो प्रॉफिट है हमारा इसमें मैंने जो जीएसटी पे करना था गवर्नमेंट को उसको मैंने घटा दिया। तो हमारा नेट प्रॉफिट फ्लिपकार्ट पे कितना निकला है वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरह आपका जो जिस हिसाब से डेटा होगा उस हिसाब से आपको आपका भी प्रॉफिट यहाँ पर बताने वाला है। तो गाइज ये था बेसिक जो मैंने आपको पूरा बताया कि फ्लिपकार्ट में आप कैसे निकाल सकते हैं कि आखिर आप फ्लिपकार्ट से किसी भी एंड ऑफ द मंथ कितना अर्न कर रहे हो। तो इससे आपको लमसम आइडिया लग जाएगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना आपने आखिर में कमाया है एंड ऑफ द मंथ। तो ये इस तरह का मैंने आपके लिए फ्लिपकार्ट, अभी तो मैंने आपको फ्लिपकार्ट का बताया, इससे पहले मैंने अमेजोन के ऊपर भी आपको बताया था। अगर आपको अमेजोन में पूरा एसक्यू वाइज निकालना है कि ये जो पार्टिकुलर एक्सक्यू है इससे हमने कितना अर्न किया है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। सिर्फ आपको कमेंट करना है, आप कमेंट कीजिएगा तो मैं पूरा एक्सक्यू वाइज जो है आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, जहां हमने देखा कि फ्लिपकार्ट पे आप कैसे प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो अपने किसी भी प्रोडक्ट को अपने जो सेल करते हैं। तो आज का वीडियो को पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आप अमेजोन के ऊपर चाहते हो कि प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं तो उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का वीडियो को पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ई कॉमर्स सेलिंग करते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।